नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस दिया है। जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचकर सीबीआई ने यह नोटिस दिया। हरीश रावत ने फेसबुक पर इसकी जानकारी दी। सीबीआई के दोस्त आए, उन्होंने मुझे एक नोटिस दिया। हरदा ने ये बात लिखी। अस्पताल में लोग स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आ रहे हैं। हरदा सीबीआई को लगा मुझसे लोकतंत्र को खतरा है। हरदा ने ये बातें जो है उन्होंने पोस्ट की हैं अपने सोशल अकाउंट्स पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस दिया है। जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचकर सीबीआई ने ये नोटिस जो है हरीश रावत को थमाया। फेसबुक पर इसकी जानकारी हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने दी है। सीबीआई के दोस्त आए, उन्होंने मुझे एक नोटिस दिया। हरदा ने यह बात लिखी है। अस्पताल में लोग स्वास्थ्य का हाल चाल पूछने आ रहे हैं। हरदा ने यह भी बात कही है, ये एक तंज है, इस बात को समझिएगा। सीबीआई को लगा मुझसे लोकतंत्र को खतरा है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उनको लगा कि जो सीबीआई के अधिकारी आए हैं वो हालचाल पूछने आए होंगे, जैसा कि अमूमन लोग अस्पताल में जाते हैं। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया। अब इसको लेकर हरदा कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट से जो है एक पोस्ट लिख डाला और ये पूरी जानकारी दी है कि सीबीआई के दोस्त आए, उन्होंने मुझे एक नोटिस दिया। अस्पताल में लोग स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आ रहे हैं। हरदा ये जो शब्द था, इसको समझिए, ये एक तंज था और सीबीआई को लगा कि मुझसे लोकतंत्र को खतरा है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। रोहित, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक पोस्ट किया है अपने फेसबुक पोस्ट में। उन्होंने लिखा है कि भाई सीबीआई के लोग आए थे और उन्होंने मुझे एक नोटिस दिया है। और उन्होंने एक तंज भरे लहजे में भी कहा है कि लोग आ रहे हैं मुझसे हालचाल पूछने के लिए, मेरे स्वास्थ्य को जानने के लिए आ रहे हैं, अस्पताल आ रहे हैं। तो ये जो तंज है उन्होंने कस दिया और ये भी कह दिया कि भाई नोटिस देने आए थे। जहां लोग वास्तव में लोग स्वास्थ्य भाई लोग हालचाल जानने आते हैं, लेकिन वहां पर नोटिस मिले। तो किस तरह से उस पूरे आप पिक्चर को देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, चूंकि एक दिन पहले ही बाजपुर से लौटते हुए, क्योंकि काशीपुर में कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, पूर्व सीएम हरीश रावत वहां से लौट रहे थे और अचानक बाजपुर में जो उनका वाहन है डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। बहुत सारे लोग जो वाहन में सवार थे सबको चोट आई, पूर्व सीएम हरीश रावत को भी थोड़ी बहुत चोट आई। उसके बाद बाजपुर अस्पताल में, वो जिला अस्पताल में उनका इलाज हुआ। डॉक्टर ने उनको कहा कि अब वो जा सकते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन जब वो देहरादून के आसपास पहुंचे तो फिर उन्हें थोड़ा सीने में दर्द की शिकायत हुई। उसके बाद जॉलीगढ़ अस्पताल में वो भर्ती हुए, जहां उनका लगातार उपचार चल रहा था। उनको बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। उसके बाद से तमाम जो बड़े नेता हैं लगातार जो पूर्व सीएम हरीश रावत से मिलने पहुंच रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे, विधायक राजकुमार पहुंचे, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और इसके साथ ही डोईवाला के जो विधायक हैं ब्रजभूषण गरोला पहुंचे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद सीबीआई की टीम पहुंच जाती है। तो ऐसे में हरीश रावत चूँकि अपने चुटकीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं और तंज भी कसते हैं, तो सामने वाले को बहुत मिर्च लगती है। और अपने उसी अंदाज में उन्होंने एक बार फिर से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि आज और कल जो लगातार लोग कुशल क्षेम पूछने आ रहे थे, ऐसे में सीबीआई के लोग पहुँचे तो मैं बहुत चक्का रह गया। मुझे लगा सीबीआई वाले कहाँ से आ गए मेरा कुशल क्षेम, मेरा हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो उनको सम्मन थमा के चले जाते हैं, उनको वॉइस सैंपलिंग के लिए 7 नवंबर को बुलाया जाता है सीबीआई के दफ्तर में, तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने पोस्ट की। और पूरा मामला 2016 से जुड़ा हुआ है मनीष, चूँकि हम उस समय पत्रकारिता के दौर में थे, विधानसभा के अंदर हम थे और किस तरह से हरीश रावत की सरकार अल्पमत में आई थी, सरकार किस तरह से गिरी थी, किस तरह से बसों में जो है विधायक भर भर के निकले थे, किस तरह से पूर्व हरीश रावत के नारे लग रहे थे उनके खिलाफ, और कैसे हरक सिंह रावत, शैला रानी रावत, सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, ऐसे तमाम नेता, सुबोध उनियाल, कैसे इन्होंने बगावत की और कैसे फिर हाई कोर्ट के दखल के बाद हरीश रावत की सरकार बहाल हुई। तब से लेकर इस मामले में जो स्टिंग प्रकरण था, चूँकि ये स्टिंग प्रकरण तत्कालीन जो उस समय के पत्रकार थे उमेश कुमार, उन्होंने किया था। उसमें हरीश रावत के कुछ वॉइस रिकॉर्ड हुई थी, विजुअल भी रिकॉर्ड हुआ था, जिसको लेकर राजनीति भी बहुत गरमाई थी। और चूँकि
सत्यता जो है उसकी वॉइस सैम्पलिंग और तमाम चीज़ों के आधार पर ही की जा सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग लिपसिंग करके किसी और की आवाज़ लगा देते हैं, और इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो है सुस्त गति जो है पूरे केस को लेकर चल रही थी। 2023 चल रहा है लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। जून 2023 में सीबीआई की टीम पहुंची थी, सम्मन देने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा मामला ऐसे ठंडे बस्ते में चला गया। आज फिर पहुंची सीबीआई की टीम कांग्रेस नेता मदन बिष्ट के आवास पे, हरक सिंह रावत के आवास पे और उमेश शर्मा के आवास पे, जो कि निर्दलीय विधायक हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत को उन्होंने अस्पताल जाके सम्मन थमाया और 7 तारीख को बुलाया है। 7 तारीख को संभवतः देहरादून या दिल्ली, जो भी सीबीआई रोहित 7 नवंबर को बुलाया गया है जी, 7 नवंबर को बुलाया है। संभवतः अब ये सीबीआई के ऊपर निर्भर करता है कि देहरादून में सैंपलिंग लेते हैं या फिर दिल्ली में लेते हैं, क्योंकि पूरा केस जो है दिल्ली में दर्ज है। तो ये सीबीआई बता देगी क्या कुछ है, या फिर 1-2 दिन में तो रोहित, अब रोहित ऐसे में देखिए, अब नोटिस थमाया गया एक बार फिर से, वो भी अस्पताल जाकर सीबीआई ने नोटिस थमाया ताकि कोई ये बहाना ना कर सके, नहीं भैया ये तो थे नहीं, हमको नोटिस मिला नहीं, इसलिए सीबीआई गई और वहां पर उनको नोटिस थमा दिया गया। ऐसे में कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कांग्रेस क्या कह रही है? आप तो वहां रहते हैं, करण महारा से भी आपकी बात होती रहती है, क्या कुछ उनके जो प्रदेश अध्यक्ष उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, आज सुबह हमारी मुलाकात जरूर हुई थी, क्योंकि बीते शाम करण महारा हरीश रावत का हालचाल जानने के बाद अपने देहरादून स्थित यमुना कॉलोनी आवास पर पहुंचे थे, लेकिन आज सुबह वे फिर करीब 10:30 बजे निकल गए काशीपुर के लिए, और करीब 29 तारीख या 30 तारीख को उनकी वापसी देहरादून है। और हमें 10 मिनट का समय मिला था क्योंकि उन्हें निकलना था, और तब तक ये सीबीआई वाला प्रकरण नहीं हुआ था। फिलहाल वहाँ से कोई फीड नहीं आई है, और निश्चित तौर पर सोशल मीडिया जो है कांग्रेस का, कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर हो सकता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वक्तव्य भी आ जाए, क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में सीबीआई भी एक्टिव हो रही है, तमाम चीज़ें हैं। हालांकि हरीश रावत आज के नेता नहीं, हरीश रावत बहुत पुराने नेता हैं, इस प्रकार के तमाम मामले उन्होंने झेले हुए हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। और अब देखते हैं कि सीबीआई में वॉइस रिकॉर्ड होगी। हालांकि ये चीज़ और दिलचस्प है इसमें कि जो वक्तव्य उस समय दिया गया था स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, वो उन शब्दों को सीबीआई नहीं दोहराएगी। कुछ और शब्दों को लेकर, कुछ और वाक्यों को लेकर सैंपलिंग होगी, कुछ और वाक्यों को लेकर सैंपलिंग होगी, तब उसके साथ वॉइस का मिलान किया जाएगा। मतलब कुछ शब्द जो है सीबीआई ने पहले से बना रखे हैं कि भाई आपको ये शब्द बोलने होंगे, फिर उसकी वॉइस सैंपलिंग ली जाएगी, उसके आधार पर जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई के लिए इतना आसान नहीं होगा मनीष, क्योंकि 7 साल इस पूरे घटनाक्रम को हो गए हैं। हरीश रावत का उस समय एज कुछ और थी, अब उम्र कुछ और है। हरीश रावत बड़ा पॉइंट आपने बताया। हरीश रावत की आवाज में भी कंपन आया, हरीश रावत और बुजुर्ग हुए हैं, तो समय के अनुसार आदमी की जो आवाज है वो भी परिवर्तित होती है। यदि 19-20 का भी अंतर आता है तो सीबीआई नहीं कह सकती कि हरीश रावत की ओरिजिनल आवाज है, क्योंकि ये पूरा मामला अगर 6 महीने या 7 महीने या साल भर के भीतर ये इसकी जांच हो गई होती तो माना जा सकता था कि वॉइस हरीश रावत की है या फिर इस वॉइस से कनेक्शन है उनका। लेकिन अब चूंकि 7 साल हो गए, 7 साल में हरीश रावत कितने बुजुर्ग हो गए सोचिए। हरीश रावत आए दिन कभी कभी उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, कभी वो मूर्छित हो जाते हैं, कभी वो चोटिल हो जाते हैं, और उम्र भी उनकी बढ़ गई है। अब उस तरह का उनका स्टेमिना नहीं रहा, उस तरह का उनका स्वास्थ्य नहीं रहा जैसे वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका स्वास्थ्य रहा करता था और लगातार जो है भ्रमण करते रहते थे। आवाज़ में परिवर्तन जरूर आता है, उम्र के साथ साथ फिंगरप्रिंट्स भी जो है, कई बार जो है बायोमेट्रिक हाजिरी में फिंगरप्रिंट भी नहीं आते बुजुर्गों के। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 7 साल के अंतराल पर आवाज़ में क्या कुछ परिवर्तन आता है, क्या आवाज़ मैच खाती है। और ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि उम्र बढ़ गई है, उम्र के साथ साथ आवाज में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि आदमी जो है थोड़ा आराम से बोलने लगता है, और जो है एक कहते हैं ना कि जैसे हाथ पैर हिलने लगते हैं, आवाज में भी कंपन आने लगता है। तो वो भी एक बड़ा पॉइंट है, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो ऐसे में कैसे उस आवाज से और फिर इस आवाज को मिलान कर पाएगी या जस्टिफाई कर पाएगी, नहीं भाई आपने जो कहा था, आपने जो उस वक्त बोला था, इस और ये आवाज मेल खा रहा है। क्योंकि जब वॉइस सैंपलिंग होगी तो उसमें ऊपर नीचे हर चीज देखा जाएगा, कितना ऊपर है कितना नीचे, क्योंकि वॉइस सैंपलिंग हमने देखा है कई केसेस में, हम लोगों ने देखी है इस चीजों को। जरा से भी ऊपर नीचे होता है तो चीजें रद्द हो जाती हैं। ये सवाल अब तो सीबीआई पर उठ जाएगा कि ये 7 साल खींच गया, आप 7 साल पहले लेना चाहिए था आपको। अगर भाई 5, 6, 7 महीने के अंतराल पर ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता। और अब आप जब बुला रहे हैं, 7 नवंबर को बुला रहे हैं, अब अगले की हालत क्या है वो तो वही जाने, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। उसमें भी अगर आप वॉइस सैंपलिंग लेते हैं
तो उसमें भी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। देखिए मनीष, समय के हिसाब से आदमी के आवाज का, वॉइस का बेस जो है भारी हो जाता है। हाँ मेन चीज ये है। हाँ। आज मेरी आवाज जैसी है, 7 साल या 8 साल के बाद मेरी आवाज में ठहराव, आवाज का बेस जो है हाँ। वो चेंज हो जाएगा। बहुत ही वैज्ञानिक चीज है, तो सबको पढ़ाया जाता है। लेकिन अब जब फॉरेंसिक की टीम इसकी जांच करेगी, जो एक्सपर्ट जांच करेंगे कितना 7 साल पहले की आवाज से मिलान होता है हरीश रावत की वॉइस का मौजूदा समय में, ये तो अब ये जांच पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर 19-20 का भी अंतर हुआ तो टोटली ये जो रिपोर्ट है नेगेटिव आने वाली है। हाँ, तो फिलहाल ये चीज़ हरीश रावत भी बहुत अच्छे से जानते हैं, चूंकि मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए राजनेता है और एक पुराने नेता है हरीश रावत। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।